मियां नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने पेशावराना महारत और भरपूर अज़्म के साथ वतन का दिफा किया। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें इस इम्तहान में सुरखरू किया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सदीकी से मुलाकात के दौरान कहा कि पार्लियामेंट ने अवाम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी करके पाक भारत जंग में मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया है। कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर यकजुबान होना कोई खुश आइन इकदाम है। अवाम ने अपने बहादुर मुसल्लह अफवाज का हौसला बढ़ाया। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया ने सच में अपने बयाने को दुनिया के सामने रखकर दुश्मन के झूठ को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। भारत को मशरकी महाज में शिकस्त दी है, जमीन पे, फिजाओं में, पानियों में शिकस्त दी है, लेकिन भारत हमारी मगरबी सरहदों पे भी अपनी प्रॉक्सियों के जरिए जंग लड़ रहा है और आज से नहीं कई दहाइयों से लड़े, चाहे वो BLA हो या TTP हो। और ये हिंदुस्तान की जंग जो है हमारी मगरबी सरहदों पे लड़ रहे हैं। हमें अब मोदी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में जो उसकी शान में कहा जा रहा है, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को ज़मीन, फ़िज़ाओं और पानी में तारीखी शिकस्त दी है, मगर मगरबी सरहद पर अब भी अपनी प्रॉक्सीज़ का लदम BLA और TTP के ज़रिए जंग लड़ रहा है। जल्द ही भारत मगरबी सरहदों पर इसी तरह अपने ज़ख्म चाटेगा जैसे मशरकी सरहद पर चाट रहा है। अल्लाह ने हमें फतह दी है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। 15 दिन पहले कौमी वहादत में दरारें थी, मुल्क में कौमी वहादत और इत्तेहाद का सबब बना है। ख्वाजा आसिफ का ये भी कहना था कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अब हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। भारत में जो कुछ कहा जा रहा है वो हम भी नहीं कह सकते। वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी ने पाकिस्तान, भारत और आलमी शराकतदारों के नाम पैगाम में कहा कि जंगबंदी का तसलसल जारी रहना चाहिए। डेविड लैमी ने पाकिस्तान और भारत की दफ्तर ख़ारजा स्टाफ के साथ मिलकर काम करने पर फ़ख्र का इजहार किया। एक इंटरव्यू में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा कहना था कि बरतानिया, अमरीका, खलीजी ममालिक से मिलकर पाक भारत जंगबंदी को पायदार बनाने के लिए काम जारी है। बरतानिया और पाकिस्तान मिलकर इंसदाद दहशतगर्दी पर भी काम कर रहे हैं। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मअतली के सवाल पर बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस पर जोर देंगे, सिंतास मुआहदे की पासदारी करेंगे। डेविड लैमी से मुलाकात दो तरफा ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। क्राइम की रोकथाम में पाक बरतानिया ताउन के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की आज़ाद कश्मीर में भारतीय जहाज़ से शहीद शहरी के घर जाकर ताज़ियत, अट मकाम में शहीद के वर्सा को 1 करोड़ रुपये का चेक दिया, डैम का मुआयना किया। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर और चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस भी राना सनाउल्लाह के साथ थे। मीडिया से गुफ्तगू में इन्होंने कहा कि भारत ऐसी दोबारा कोई हरकत करने से पहले बहुत दफ़ा सोचेगा। अगर उसने ऐसा किया तो उसको सख्त जवाब मिलेगा। कश्मीर और पाकिस्तानी कौम भारतीय जहाज़ के सामने यकजा है। उम्मीद है इस पर तबादला ख्याल से मसला कश्मीर का हल निकलेगा। दरिया चिनाब, जेहलम और सिंध से पानी का बहाव कम करने के नए मंसूबों की प्लानिंग तेज़ करने का हुक्म। बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया है
कि दरिया चिनाब पर बनी रणबीर नहर की लंबाई 120 किलोमीटर तक दुगना करना भी शामिल है। नहर की तोसी पर बातचीत के बारे में पहले कुछ भी रिपोर्ट नहीं हुआ। माहिरीन का कहना है कि रणबीर नहर की तोसी के बाद 150 क्यूबिक मीटर फी सेकंड पानी मोड़ा जा सकेगा, जिससे तकरीबन 40 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है। नहर की तोसी में कई साल लग सकते हैं। भारत में रणबीर नहर की तोसी पर बातचीत पिछले महीने शुरू हुई और जंगबंदी के बाद भी जारी है। मोहम्मद मोइन भुट्टो ने कहा कि भारत हमारा पानी रोकने की पोजीशन में नहीं। भारत के पास पानी को रोककर जखीरा करने की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के दरमियान में भरपूर पानी है। आलमी बैंक के सदर ने सिंध ताश मुआहदे से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की है। शीर रहमान का भारत में सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया गया। शीर रहमान का कहना है कि भारत में सोशल मीडिया अकाउंट पर पाबंदी का मकसद सच बोलने वालों को खामोश करना है। हुकूमत के काम का मकसद पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ को छुपाना है। भारत के इस इक़दाम की आलमी सतह पर मज़म्मत होनी चाहिए।